अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, जैसा कि ये 2 कमरे का एक मकान है और इसमें बिजली की फिटिंग की जा रही है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये मकान बना हुआ है। ये सामने 2 कमरे हैं और ये साथ में किचन है। ये सहन का हिस्सा है। यहाँ पे 3 होल्डर लगे हुए हैं लाइटों के लिए और यहाँ पे 2 पंखे लगेंगे। आप देख सकते हैं ये सीलिंग रोज लगी हुई है। यहाँ पे पंखे, यहाँ पे सीलिंग फैन लगाया जाएगा और यहाँ पे भी सीलिंग रोज आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी सीलिंग फैन लगाया जाएगा और ये वायरिंग का काम जारी है। ये बोर्ड फ्रिज के लिए लगाया गया है। यहाँ पे फ्रिज होगी और ये मेन बोर्ड है। सारी सप्लाई यहाँ पे उतर रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सीलिंग रोज हमने दिया हुआ है एग्जॉस्ट फैन के लिए और यहाँ पे एक होल्डर है। यहाँ पे एक बोर्ड होगी जिससे ग्राइंडर मशीन वगैरह चलाने का काम आएगा। दोस्तों, ये कमरे का अंदरूनी हिस्सा है और यहाँ पे भी 3 होल्डर और एक सीलिंग फैन है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 2 बोर्ड यहाँ पे उतारे गए हैं। ये एक बोर्ड यहाँ पे LED टीवी लगेगी इस कोने में, तो यहाँ वो 2+2 का एक बोर्ड लगेगा और यहाँ पे इस्त्री वगैरह चलाने के लिए यहाँ पे एक बोर्ड लगाई जाएगी। वायरिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, फिनिशिंग का काम बाकी है। ये हम दूसरे कमरे में काम कर रहे हैं और ये दूसरे कमरे की भी फिटिंग तकरीबन मुकम्मल हो गई है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये तारें डाली जा रही हैं और ये पंखा है। ये पंखे के लिए पॉइंट दी जा रही है। ये कमरे का मेन बोर्ड यहाँ पे होगा। सारी सप्लाई यहाँ पे आ रही है और ये यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हैं ये कंप्यूटर चलाने के लिए यहाँ पे एक बोर्ड दिया जाएगा। जी दोस्तों, जैसा कि मेन बोर्ड भी लग चुका है और इलेक्ट्रिक वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये जगह, ये सप्लाई के मेन सप्लाई के लिए हमने ये तार छोड़ा है। ये मेन सप्लाई के लिए ये जो तार लटकी हुई है ये मेन सप्लाई की तार है। और आप यहाँ देखें ये चेंज ओवर स्विच भी लगाया हुआ है। ये वोल्टेज मीटर है और ये 4 फेस हमने अलग अलग जगहों के लिए निकाला है और ये मेन ब्रेकर है। ये 2 तारें जो आप देख रहे हैं एक जनरेटर की है और एक मेन सप्लाई है, जो अलग से पट्टी से बाहर 2 तारें हैं। ये देखें, ये एक तार जा रही है यहाँ से, ये जनरेटर के लिए जा रही है, वहाँ पे जनरेटर होगी। तो ये जनरेटर से सप्लाई यहाँ के ज़रिए, इस तार के ज़रिए यहाँ पे आके इस चेंज ओवर स्विच में आ रही है। और इसी तरह हम इलेक्ट्रिक का मेन सप्लाई यहाँ पे जोड़ देंगे क्योंकि ये अभी नया घर बना है और यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक की लाइन लगी हुई नहीं है। तो हमारा ये वायरिंग मुकम्मल हो चुका है। ये 4 ब्रेकर लगे हुए हैं। 2 कमरे के 2 ब्रेकर हैं और एक सहन का ब्रेकर है और एक इस जगह पे फ्रिज के लिए हमने बोर्ड दिया है। तो एक यहाँ सहन पे एक ब्रेकर लगेगा और एक ब्रेकर यहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ मोटर चलेगी इस जगह पे, तो वहाँ के लिए हमने एक ब्रेकर दिया है। 4 जगहों के लिए 4 ब्रेकर है। दोस्तों, ये सहन का मेन बोर्ड है और ऊपर की शीटें हमने उतारी हुई हैं क्योंकि कलर का काम शुरू हो गया है, इस वजह से हमने ऊपर की शीट उतार दी है। यहाँ पे 2 पंखे लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि 2 कुंडे लगे हुए हैं पंखे के लिए। तो 2 पंखे का सप्लाई इसमें है और 2 डिमर भी यहाँ पे लगे हुए हैं। बाकी
बाकी 5 बल्ब की इसमें सप्लाई है इस बोर्ड में। 5 बल्ब यहाँ से कंट्रोल होंगे, 5 बल्बों के बटन इसमें लगे हुए हैं और एक सॉकेट है। ये देखें एक किचन है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से किचन को डिज़ाइन किया जा रहा है। और ये 6 होल का बोर्ड है यहाँ पे, और इसमें 4+2 का हमने ये बोर्ड लगाया है। ये 2 पॉइंटों के लिए बोर्ड है और 2 सॉकेट के 2 बटन हैं। पॉइंट ये है कि एक होल्डर लगी हुई है यहाँ पे, और ये देखें यहाँ पे एक सीलिंग रोज हमने दिया है, ये यहाँ पे एग्जॉस्ट रहेगी उसके लिए। इसी तरह कमरों की फिटिंग है। ये देखें ये कमरे का मेन बोर्ड है, अंधेरा होने की वजह से साफ नज़र नहीं आ रहा है। कमरे में 3-3 पॉइंट लगे हुए हैं, और ये कंप्यूटर के लिए यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है। इसी तरह इस कमरे में भी एक ये मेन बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ इस बोर्ड से एक पंखा और 3 बल्ब जलेंगे। ये होल्डर आप देख सकते हैं, होल्डर यहाँ सेंटर में लगा हुआ है, और ये 2 बोर्ड अलग से लगाई गई है। ये बोर्ड से एलसीडी चलाई जाएगी, यहाँ पे कोने में एलसीडी होगा, और ये नीचे इस्त्री वगैरह के लिए ये बोर्ड दी गई है। इन सब बोर्डों के शीटें उतार दी गई हैं, ऊपर वाले कवर उतार दिए गए हैं। ये इस तरह की चाइना शीट लगी हुई है। इस वक्त दीवार में कलर किया जा रहा है, इस वजह से ये सारे बोर्ड की ऊपर के कवर उतार दिए गए हैं कि कवर ख़राब ना हो। दोस्तों ये एक सिंपल सी वायरिंग है, बस ये एक जनरेटर की सप्लाई है इसमें, और दूसरे में पहले में के इलेक्ट्रिक की लाइन है और दूसरे में जनरेटर की सप्लाई दी गई है, और बीच में ऑफ है। ये वोल्टेज मीटर है, ये बाकी 3 इंडिकेटर लाइटें लगाई गई हैं। दोस्तों वायरिंग का काम हमारा ख़त्म हो चुका है, और ये मैं आप भाइयों से ये वायरिंग डिस्कस कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इसकी फिटिंग के बारे में, किस तरह से ये वायरिंग की गई है और कैसे कैसे इसमें तार डाले गए, इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द इस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।